मैया की जय, छठी 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 मैया की जय, जय छठी मैया की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। मैं इस टाइम उत्तम नगर मनसाराम पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे सूर्यदेव छठ पूजा समिति यहाँ मनाई जाती है। 24 साल से मनाई जाती है, लेकिन पिछले साल कोरोना काल के कारण स्थगित रही। इस बार हर्षोल्लास का देखने को मिला। यहाँ की संस्थाएं फिर छठ पर्व को मनाने के लिए, छठ एक महापर्व पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसा होता है, इसके बारे में जो नहीं जानता उसको जानना चाहिए। जिसके पास औलाद नहीं है तो वो भी माता देती है, लेकिन आस्था होनी चाहिए। आस्था के विश्वास के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी परमिशन मिला है। कैसे पूर्वांचल के लोग इस बार छठ मनाने में उत्साह हैं, आइए हम ले चलते हैं मनसाराम पार्क उत्तम नगर। अरुण पंजियाल जी क्या कुछ कहते हैं छठ पर्व के बारे में। न्यूज़ की ताकत से निगम पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं इस संस्था का कैशियर हूँ। सुखदेव जी, हम बात करें जिस तरह जो छठ मनाई जाती है, किस तरह शुरुआत की जाती है? शुरुआत तो करने में हम लोगों को पहले से समय लगता था, लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना सरकार के अस्थिर स्थिति क्लियर नहीं करने से बाद में जो हम लोगों को गाइडलाइन मिला, उसमें इतने दिनों में ये सारा काम नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे संस्था के एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं वो तो सब लगे हुए थे सरकार के मनाने में, सरकार के यहाँ आंदोलन करने में। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हमारी संस्था में हैं, पार्टी बंदी यहाँ नहीं है। छठ पर्व का व्रत रखते हैं, किस तरह रखते हैं, थोड़ा छठ पर्व का जो व्रत है ना, हमारे यहाँ पूर्वांचल लोगों के लिए जीवन मरण से भी ज़्यादा ये महत्व रखता है। जीने की बात हो तो अभी छोड़ देंगे, छठ के बगैर वो नहीं रह सकते। मरने की भी अगर समय मिले तो कहेंगे कि भाई 1 घंटा में दे दो, हम छठ कर लें। हमारे जीवन में जिस तरह पहले से व्रत रखा जाता है, उसमें क्या दिन भूखे रहते हैं? इसमें कम से कम 72 घंटे का समय लगता है, जो लोग मतलब कि भूखे रहते हैं। एग्जाम्पल में आप लीजिएगा, आज हमारा मेन पूजा स्टार्ट हो गया, जिसको खरना बोलते हैं। आज पूजा होगा, घर में लोग खाएंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद जो पानी पिएंगे जा कर के 10 तारीख को 11 तारीख को अब जोड़िएगा तो 72 घंटा हो जाता है बिना पानी के। खाना तो दूर की बात है, बिना पानी के रहेंगे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी आस्था हमारा इस पर्व से है। कौन सी संस्था है सर आपकी यहाँ पे? जी, सूर्यदेव छठ पूजा समिति है हमारा। कहाँ पे बनाई जा रही है? ये मनसाराम पार्क है ना। ये हम 24 सालों से मना रहे हैं, बीच में 2 साल का गैप रहा है ड्यू टू कोरोना, तो ये हमारा 24वां साल है। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना के कारण जो गाइडलाइन है थोड़ा टाइट है, और आयोजकों में कमी नहीं है उत्साह में, और न पूजा करने वालों में उत्साह है। लेकिन जो इस हर वर्ष आज के दिन जो आज खरना है, और छठ पूजा के पूर्व संध्या पर जो हमारा आज 15 वर्ष से लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, इस बार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ सूनापन जरूर महसूस लग रहा है। तो अभी आप छठ घाट पे खड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे पूर्वांचल भाई हैं जो छठ मनाते हैं? जिस तरह बीच में कभी सरकार ने हाँ की, कभी ना की, और जमुना घाट की अगर हम बात करें, वहाँ पे शायद छठ घाटों के लिए मना हुआ। आप लोगों ने देखा था, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बताया था कि छठ पूजा संघर्ष समिति पूरी दिल्ली प्रदेश ने हम लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया। LG हाउस तक भी प्रदर्शन किया, और जमुना के लिए भी, जमुना घाट पे भी पूजा के लिए प्रदर्शन किया, और सब राजनीति के कारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम पूर्वांचली बहुत ही आहत हुए कि छठ पूजा पे कम से कम सबसे नम्र निवेदन है कि छठ पूजा पे राजनीति ना करें। छठ पूजा एक आस्था का हम लोगों का पर्व है, इस आस्था के साथ मनाने दिया जाए। और सभी को, जितने पूर्वांचल भाई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग धूमधाम से जिस तरह से मनाते थे उसी उत्साह से छठ पूजा को मनाएं, और किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। आप सिर्फ जो सरकार का गाइडलाइन है कोरोना प्रोटोकॉल का, उसका ध्यान रखेंगे, और आप लोग खूब हंसी खुशी से छठ पूजा मनाएं। अच्छा सर, जिस छठ घाट पे हम खड़े, कितने लोग यहाँ पे आते हैं और किस नाम से ये छठ घाट है? ये जो छठ घाट है, सूर्यदेव छठ पूजा समिति का 24वां वर्ष है। इस बार पिछला वर्ष नहीं हो पाया था, और इस बार 24वां वर्ष है,
23 वर्ष हो चुका है यहाँ पूजा का। तो जो सजावट की गई या आपकी कमेटी के द्वारा की गई या किसी विधायक या पार्षद का सहयोग मिला? मेरा ये जो सूर्यदेव छठ पूजा समिति है, तीर्थ यात्रा विकास समिति में 2010 से पंजीकृत है और निरंतर दिल्ली सरकार से मदद मिलता है और हम लोग समिति भी उसमें आपस में एक दूसरे से सहयोग करके काम करते हैं और कुछ सहायता राशि टेंट लाइट साउंड का दिल्ली सरकार की तरफ से भी मिलता क्या है। आपको भी मिला कुछ सहयोग सरकार से? हाँ मिलेगा, आज फ़ोन आ गया है, बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप पंडाल बनाएं और जिस तरह का पंडाल होगा, जिस रूपरेखा का खर्च मिलेगा। सर राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, कल छठ पूजा है और आज हम देख रहे हैं जो छठ घाट है बड़ा सुंदर आप लोगों ने बना हुआ है। टेंट की बात करें या पेंट की करें या बाउंड्री की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? सर जिस हिसाब से छठ पूजा पूर्वांचल की आन बान शान है, जिस हिसाब से सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने ढीलापन किया शुरू में परमिशन देने में, बाद में पूर्वांचल के ताकत के कारण उनको झुकना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा और परमिशन दिया। यही अगर थोड़ा सा पहले दे देते तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता लोगों में। और कोरोना गाइडलाइन में हम पूरे पूर्वांचल वासी अनुशासन में रह के काम करने वाले पूर्वांचल आदमी हैं, तो इसलिए सरकार को सोचने में और डरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया किए, उन्होंने परमिशन दिया। इस छठ घाट पे कितने भाई आते हैं यहाँ पे छठ मनाते हैं? पहले तो कोरोना काल से पहले यहाँ सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि छठ मैया की जो पूजा होती है वो कितने दिन व्रत रहते हैं और किस प्रकार से होती है, उसके बारे में। छठ व्रत 4 दिन की होती है, 2 दिन घर की होती है और 2 दिन यहाँ स्थान की होती है जो घाट पे करते हैं जी। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे इस साल छठ को लेकर? सर इस साल जो है कोरोना के वजह से जो हमें ऑर्डर पास किया गया है, बहुत ही खुशी का माहौल है कि भाई इस बार ऑर्डर पास किया गया और इस बार बड़े धूमधाम से लोग छठ पूजा मनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कल अपना पहला अर्घ शाम को दिया जाएगा की जय, छठी मैया की जय। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ऊपर से हमको आदेश हुआ वो बहुत बढ़िया आदेश हुआ और हम लोग बहुत खुशी के साथ कि छठ मैया का पूजन करेंगे और जो भी हमारे कोरोना वाला हिसाब किताब है उसको देखते हुए उसको हम मेंटेन करेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मुझे कहना। हम यहाँ पे मनसनापुरम में 30 साल से व्रत कर रहे हैं और बीच में 1 साल नहीं मिलने से जितने व्रतधारी थे बेचारे बड़े दुखी थे। हमने ये किया छठी मैया अगला साल बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाएं और बड़ा अच्छा लगा केंद्र सरकार ने और ज़्यादातर हमारे दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल जी ने हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए इतना सहयोग किया और इसकी लड़ाई भी लड़ी और हमें ये मौका मिला कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से करके छठी मैया का व्रत किया जाए। और मैं छठी मैया से माता रानी हमेशा कोरोना मुक्त कीजिए कि ऐसे हम लोग बिहार वासी, पूर्वांचल वासी हर छठ मैया का पर्व धूमधाम से मनाएं। बोलो छठी मैया की जय।